हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसडीएस विद्यापीठ से। एसडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज आपकी नर्सरी की कक्षा में जो पढ़ने वाले हैं उन्हें जानते हैं। आज आपके नर्सरी की कक्षा में हिंदी के सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे छोटा ऊ के बारे में। किसके बारे में? छोटा ऊ के बारे में। पिछले वीडियोज़ में हमने आपकी बुक से, रीडिंग बुक से अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, छोटी ई से इमली और बड़ी ई से ईख के बारे में पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियोज़ को मिस कर दिया हो तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आगे विस्तार से पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, मैंने आपको बोर्ड पर छोटा ऊ बनाना सिखाया है, आप वहाँ से ऊ बनाना सीख सकते हैं। आज हम ऊ के बारे में पढ़ेंगे और ऊ से शुरू हुए कुछ छोटे और बड़े शब्द भी पढ़ेंगे। और उसके बाद आपके लिए एक छोटी सी कविता है नीचे, उसे भी हम पढ़ेंगे और खूब मज़े से इसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है आपकी। देखिए कितने कलरफुल पिक्चर्स हैं आपके लिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। छोटा ऊ से। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। ये देखिए, ये किसका पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है? यह है उल्लू। उल्लू का पिक्चर आपको यहाँ पर बनाया गया है, ऊ से उल्लू। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेन बनी हुई है। यहीं आपके लिए कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उनके नाम नीचे दिए गए हैं, जो छोटा ऊ से मतलब जुड़े हुए हैं, यानी कि उनसे शुरुआत है। तो पहला देखिए क्या यहाँ पर दिया गया है। पहला पिक्चर जो है उसका नाम यहाँ दिया गया है ऊ प हा र, उपहार। यह जो पिक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? उपहार मीन्स उपहार। ऊ से शुरू हुआ है और इसे हम क्या कहते हैं? उपहार, उपहार यानी तोहफा, और इंग्लिश में इसे गिफ्ट भी कहते हैं। और दूसरा है उड़न तश्तरी, उड़न तश्तरी। फिर से एक बार पढ़ते हैं, उड़न तश्तरी, उड़न तश्तरी। इसे हम क्या कहते हैं? उड़न तश्तरी। आप इसे ध्यान से सुनिए, तभी आप इसे बोल पाएंगे। उड़न तश्तरी, उड़न तश्तरी। तो आइए चलिए दूसरे पिक्चर पे चलते हैं। यह क्या है बच्चों? देखिए इसका नाम नीचे लिखा हुआ है उस्तरा, 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 उस्तरा। इसे कौन यूज़ करता है बच्चों? आपको पता है? इसे जो नाव होते हैं, जो बाल काटते हैं, जो बालों को काटते हैं, वो इसे यूज़ करते हैं। उनके पास ये आपको देखने मिलेगा। इसे इंग्लिश में स्पेसशिप कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्पेसशिप कहते हैं और हिंदी में हम इसे उड़न तश्तरी कहते हैं। इसे हिंदी में हम गिफ्ट कहते हैं ये, और हिंदी में उपहार कहते हैं। तो बच्चों, आपने इनके बारे में पढ़ लिया, समझ लिया। चलिए अब हम कविता के पास चलते हैं, कविता को पढ़ते हैं। तो बच्चों ये देखिए आपकी कविता, हमने इन शब्दों को पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं, जो छोटी सी 4 लाइन की है, बहुत अच्छी है। जो छोटा ऊ से उल्लू है उसी पर यह कविता बनाई गई है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और मेरे साथ दोहराइएगा ज़रूर।
तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और इसे अच्छे से बोलना सीखते हैं। ये देखिए बच्चों, आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। पेड़ पर बैठा उल्लू रोए। पेड़ पर बैठा उल्लू रोए। रात में जागे दिन में सोए। रात में जागे दिन में सोए। फिर से एक बार हम इसे पढ़ते हैं। पेड़ पर बैठा उल्लू रोए। पेड़ पर बैठा उल्लू रोए। रात में जागे दिन में सोए। रात में जागे दिन में सोए। बच्चों, ये पोएम जो है आपको पता है किस बारे मतलब किस बात पर बताई गई है? उल्लू के। क्योंकि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो रात में बोलता है, जिसे रोना कहते हैं। मतलब वो रोता है, आवाज़ें निकालता है, और रात में वह जागता है जब आप लोग सोए होते हो। जब रात में सारे लोग सोए होते हैं, घरों को बंद करके तब उल्लू रात में पूरी रात जागता है और रोता है, और दिन में यह पूरा दिन भर सोता है। तो अब आप समझ गए होंगे उल्लू के बारे में, उल्लू किसे कहते हैं, उल्लू क्या करता है, और उल्लू के बारे में यह छोटी सी पोएम है। अब चलिए हम इसे गाकर पढ़ते हैं। अभी तो हमने इसे पढ़ा है, अब हम इसे गाकर पोएम की तरह पढ़ेंगे। पेड़ पर बैठा उल्लू रोए। रात में जागे दिन में सोए। चलिए एक बार दोहराते हैं। और पेड़ पर बैठा उल्लू रोए। रात में जागे दिन में सोए। आपको इन 4 लाइनों से समझ में आ गया होगा कि उल्लू क्या करता है और उल्लू क्या है। तो हमने आज छोटा ऊ के बारे में पढ़ा है, और छोटा ऊ के साथ साथ उल्लू के बारे में भी पढ़ा है। तो बच्चों, आप लोग इसे रिपीट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और इसे लर्न करिएगा घर पर। और अगर वीडियो में आपको कुछ समझ ना आया हो तो वीडियो को दोबारा प्ले कर लीजिएगा और इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।